बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हुजूर जी कहते कहते बहुत ज़्यादा थक गए। हुजूर जी ने इतने सेंटरों में विज़िट की, इतना लंबा रूट था कि आखिर हुजूर जी थक ही गए। हुजूर जी ने किन किन सेंटरों में विज़िट की, हम आपके साथ आज के प्रश्न उत्तर ज़रूर शेयर करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों से मैं एक ही निवेदन करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा। आज हुजूर जी ने पूरा हिमाचल घूमकर हिमाचल वाली संगत को निहाल कर दिया। एक तरफ से हुजूर जी ने ऐसा चकमा भी दे दिया जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, किसी ने नहीं की थी। वो सारी जानकारी मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। शुरुआत मैं आप सभी से एक विनती के साथ कर रही हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करके राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलिएगा जी। हुजूर जी ने आज अचानक चकमा ही दे गए। हुजूर जी का सबसे पहले जो 9:30 बजे का टाइम था, 10 बजे का टाइम रखा हुआ था चंबा का, फिर उसके बाद जो टाइम रखा हुआ था भरमौर का, लेकिन हुजूर जी ने कलाकारी करते हुए मौज बरसाई और हुजूर जी ने सुबह 9:45 बजे ही भरमौर पहुंच गए। सबसे पहले हुजूर जी भरमौर पहुंचे, वहाँ संगत बहुत कम पहुंची थी। भरमौर में सिर्फ भरमौर वाली ही संगत आई हुई थी क्योंकि हुजूर जी को चंबा भी जाना था। इसी वजह से चंबा वाली संगत भरमौर नहीं गई थी। हुजूर जी ने भरमौर में दर्शन दिए, प्रश्न उत्तर भी किए और वहाँ की संगत बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। लगभग आधे घंटे का प्रोग्राम हुजूर जी ने भरमौर में किया और उस छोटी सी संगत को पूरी तरह निहाल कर दिया। उसके बाद हुजूर जी भरमौर से सीधे चंबा आ गए। हुजूर जी हेलीकॉप्टर से सफ़र कर रहे थे और चंबा पहुंचकर वहां भी प्रश्न उत्तर किए। इसके बाद हुजूर जी आगे के सफ़र के लिए निकल गए। आज हिमाचल में मुख्यमंत्री सुक्खू जी भी बाबा जी से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने बाबा जी से मिलकर आशीर्वाद लिया और वो अपने पूरे परिवार, अपनी वाइफ और अपनी दोनों बेटियों के साथ शिमला सेंटर में बाबा जी के दर्शन करने आए थे। सुनने में ये भी आया है कि कल शिमला में प्रश्न उत्तर का प्रोग्राम हो सकता है। आज बाबा जी ने चाहा और उनकी कृपा की, क्योंकि वहाँ नहीं पहुँच सकती थी संगत, लेकिन वहाँ जो भैया, भाई और बहनें हैं वो प्रश्न उत्तर हम तक ज़रूर पहुँचा देंगे। संगत जी, बाबा जी के मुख से जो भी वचन होंगे वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। इस समय शिमला का मौसम भी बहुत सुहाना है। मौसम वहाँ बहुत ही बढ़िया रहता है। फिर जब सुक्खू जी बाबा जी से मिलने आए तो उन्होंने बाबा जी से आशीर्वाद लिया। काफ़ी देर तक वो बाबा जी के पास बैठे रहे, बातें करते रहे और लगभग 1 घंटा तक मीटिंग चलती रही। उसके बाद सुक्खू जी वापस अपने सचिवालय की ओर चले गए। इधर बाबा जी भी शिमला में बहुत खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि वहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा और सुहाना बना हुआ है। कल सुबह वहाँ बारिश भी हुई थी जिसके कारण मौसम और प्यारा हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि शिमला की संगत बहुत मर्यादा में रहती है, पीछे पीछे भागती नहीं है और ये बात आपको भी अच्छी तरह पता है। इसी वजह से बाबा जी वहाँ काफ़ी ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और खुश दिखाई देते हैं। हुजूर जी चंबा से निकल गए थे क्योंकि हुजूर जी ने कल भरमौर, जो डोडा इलाके में पड़ता है, वहाँ दर्शन देकर सीधे डलहौजी पहुँचना था। रात को विश्राम भी हुजूर जी ने डलहौजी में ही किया था। डलहौजी में भी संगत पहले से ही पहुँच चुकी थी। कल हुजूर जी डलहौजी पहुँचे तो वहाँ एक बहुत ही अलग और प्यारा सा दृश्य देखने को मिला। जैसे ही हुजूर जी का हेलीकॉप्टर उतरने लगा तभी सामने स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगे, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। बच्चों की वो मासूम खुशी देखकर माहौल पूरी तरह भावुक हो गया और सारा ये माहौल भावुक था। फिर हेलीकॉप्टर उतरने के बाद हुजूर जी स्कूल के बच्चों के साथ थोड़ा पास गए और फिर हुजूर जी बच्चों को बाय बाय कर कर वापस आ गए। हुजूर जी ने उनकी आवाज़ें पहले ही हेलीकॉप्टर में सुन ली थी। हुजूर जी ने उनके साथ थोड़ी हेलो हाय की और फिर वापस आ गए। हुजूर जी ने हेलीकॉप्टर के सामने बैठी संगत को सबसे पहले लेडीज साइड में दर्शन दिए, इसके बाद जेंट्स साइड में भी दर्शन दिए और फिर सभी को राधा स्वामी बुलाकर कोठी की तरफ चले गए। उसके बाद जब हुजूर जी डलहौजी से निकले तो रोडू भी गए थे। रोडू शिमला से लगभग
85 से 90 किलोमीटर दूर है और काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। आप सभी को भी रोडू के बारे में पता ही होगा। आज हुजूर जी ने रोडू में भी दर्शन दिए और वहाँ की संगत को भी निहाल कर दिया। पूरे हिमाचल में आज हुजूर जी ने धूम मचा कर रख दी। संगत के मन में बहुत ठंडक और शांति भी पड़ी, क्योंकि जैसे बाबा जी के दर्शनों के बाद मन को सुकून मिलता है ना, वैसे ही हुजूर जी के दर्शनों के बाद भी मन को गहरी शांति महसूस हुई। अब हम आपके साथ कुछ प्रश्न शेयर कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें ध्यान से सुनिएगा। चंबा में एक लड़का हुजूर जी से कहने लगा, हुजूर जी मैंने 12th पास कर ली है, इसीलिए अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो लड़का कहने लगा, हुजूर जी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गया हूँ। तब हुजूर जी कहने लगे कि बेटा, बच्चों के पास आज बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर तुम पेंटिंग करना चाहते हो या कोई और काम करना चाहते हो, तो जिस काम में तुम्हें आसानी महसूस होती है या जिस काम में तुम्हारा मन लगता है, उसी दिशा में जाकर तुम अपना करियर बना सकते हो। फिर एक बहन ने हुजूर जी से प्रश्न किया। वो कहने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने की आदत है। जब भी मैं ज़्यादा सोचती हूँ तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। वहाँ काफ़ी संगत ऐसी थी जो हुजूर जी को हुजूर जी कहने के बजाय बाबा जी कहकर संबोधित कर रही थी। हुजूर जी कहने लगे, ज़्यादा ओवरथिंक करना भी समय की बर्बादी है। एक सीमा तक सोचना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी काम को बिना सोचे करेंगे तो वो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर किसी काम को लेकर लगातार ओवरथिंक करते ही रहेंगे तो उस काम को छोड़ देना चाहिए या फिर उसे पूरा कर लेना चाहिए। ओवरथिंक में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ओवरथिंक करने से हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हुजूर जी कहने लगे, कई बार उस कार्य में उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमारा मन ही बार बार सोच सोचकर उसे मुश्किल बना देता है। फिर एक वीर जी ने प्रश्न किया। वो कहने लगे, हुजूर जी मेरी लेफ़्ट एल्बो में फ्रैक्चर हुआ है। जब मैं धुन पर बैठता हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब मैं अमृत वेले बैठता हूँ तो 2 से ढाई घंटे तक मेरा भजन सिमरन कैसे हो जाता है मुझे पता नहीं चलता। फिर जब मैं दोबारा धुन पर बैठने की कोशिश करता हूँ तो मुझसे बैठा ही नहीं जाता। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो हुजूर जी ने आगे कहा कि जब आप भजन सिमरन पर बैठते हो तो पहले अपने फ़ोन में अलार्म लगा कर रखो, या फिर अपनी पत्नी को कह दो कि वो आपको 2.5 घंटे के बाद उठा दे, ताकि आप अपना समय पूरा करके धुन पर भी बैठ सको। फिर एक बहन ने प्रश्न किया, राधा स्वामी बाबा जी मेरी उम्र 22 साल है और अब नामदान की उम्र भी कर दी गई है 22 साल। मुझे नामदान की बख्शिश हो चुकी है। ये सुनकर आगे हुजूर जी मुस्कुरा कर बोले। हुजूर जी कहने लगे, अब तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना? फिर वो लड़की बाबा जी से कहने लगी, जो लोग हमारे बहुत क्लोज होते हैं वो हमसे दूर क्यों हो जाते हैं? तब हुजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा ये अटैचमेंट की बात होती है। जिस इंसान के साथ हमें लगाव हो जाता है ना, जब वही हमसे दूर चला जाता है या हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है। लेकिन बेटा दुनिया के यह रिश्ते तो आते जाते रहते हैं। हमें उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो आज हमारे पास है। फिर एक वीर ने सवाल पूछा। वो कहने लगा, हुजूर जी आजकल जब हम इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं और शो ऑफ करते हैं तो क्या ये सही है या गलत? तो हुजूर जी कहने लगे, ये सब गलत है, ये अच्छी बातें नहीं हैं, ये सब सिर्फ दिखावा है। हमें तो अपना ध्यान परमात्मा और परमार्थ की तरफ लगाना है। जब इंसान परमार्थ की तरफ ध्यान देने लगे तब उसके ऊपर अंदर से मैं और मेरी वाला अहंकार धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फिर वही आदमी बाबा जी से कहने लगा। उस वीर ने प्रश्न किया, अगर कोई इंसान हमारे बारे में ऐसी बात कह दे जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो क्या हमें उससे पूछना चाहिए कि उसने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला, या फिर हमें चुपचाप वहाँ से हट जाना चाहिए? तो हुजूर जी आगे कहने लगे कि बेटा हम कई बार ना बात को भूल तो सकते हैं, लेकिन अगर हम तुरंत रिएक्शन देंगे ना तो उससे और ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम शांत रहें। जितना इंसान चुप रहता है उतनी जल्दी समस्या भी ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद वही वीर आगे कहने लगा, हुजूर जी आपने हमें नामदान की बख्शिश दे दी है, अब बस इस भव सागर से पार भी करवा दीजिए।
फिर एक बहन बहुत ज़्यादा रोते हुए खड़ी हुई। वो बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मेरी शादी को काफ़ी महीने हो चुके हैं, लेकिन हमारे घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे। मेरे पति का व्यवहार अचानक मेरे साथ ठीक नहीं रहता। घर का माहौल भी ख़राब होने लगा है। कभी कुछ ठीक होता है तो कभी कुछ बिगड़ जाता है। बहुत समय से यही सब चल रहा है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो बहन बहुत भावुक होकर रोने लगी। तब हजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया, आप अपने भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए। जब इंसान सच्चे मन से भजन सिमरन करता है तो धीरे धीरे हालात भी बदलने लगते हैं। हजूर जी कहने लगे, हर प्रश्न का उत्तर एक ही है, भजन सिमरन। हम पूरा दिन अलग अलग सेंटरों में इसी विषय पर आप सबसे बातें करते रहते हैं। जब आप लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं तो हमें भी आपसे बात करके बहुत आनंद मिलता है और एक प्यारा मौका भी मिल जाता है। आगे हजूर जी कहने लगे, जीवन में जो भी अवसर आता है हमें उसे महसूस करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में अपने आप को अच्छे तरीके से ढालना सीखना चाहिए और भजन सिमरन में जुड़ना चाहिए। फिर एक बहन ने प्रश्न किया, हजूर जी मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये एक राजकुमार की कहानी है जिसका विवाह एक बहुत बलवान पुरुष और साहसी पुरुष की शर्त के साथ हुआ था। उस कहानी में मगरमच्छों से भरे तालाब को तैरकर पार करना था। जब उस बहन ने पूरी बात सुनाई तो आगे हजूर जी मुस्कुराकर कहने लगे, तो तुम्हें यहाँ किसने धक्का दिया? ये सुनकर वो बहन हंसते हुए बोली, हाँ जी। तब हजूर जी ने फिर मुस्कुराकर कहने लगे, मतलब मैंने तुम्हें धक्का दिया? ये सुनते ही पूरी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर वो बहन जल्दी से बोली, नहीं नहीं हजूर जी, आपने मुझे धक्का नहीं दिया बल्कि अपनी ओर खींच लिया है। तब आगे हजूर जी बहुत प्यार से कहने लगे, यही तो परमार्थ की खींच होती है बेटा। हजूर जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें परमार्थ की तरफ खींच महसूस हो रही है। फिर इसके बाद किसी ने प्रश्न किया, हजूर जी जब भी मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ तो कई बार मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे हम कोई सामान चीन से मंगवाते हैं या कई बार कोरिया से मंगवाते हैं तो उस समय कई तरह की बातें बोलनी पड़ जाती है। इस पर आगे हजूर जी कहने लगे, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि दुकानदार क्या कर रहे हैं। अगर हम किसी दुकान से सामान खरीदते हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो, लेकिन अगर हम उसमें झूठ बोलते हैं तो हम अपने कर्म बना रहे होते हैं। आगे हजूर जी समझाने लगे, देखो जब कोई घड़ी बनाई जाती है तो उस पर उसी देश का नाम लिखा जाता है जहाँ वो बनी होती है। जैसे अगर घड़ी इंडिया में बनी है तो उस पर इंडिया का लेबल लगा होता है। अगर स्विट्ज़रलैंड में बनी है तो उसमें स्विट्ज़रलैंड लिखा होता है। उसी तरह हर चीज़ की अपनी पहचान होती है। घड़ी की सुइयाँ समय बताती है और हर स्थान की अपनी अलग अलग पहचान होती है। लेकिन इंसान को झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हजूर जी कहने लगे, अगर हम झूठ बोलते हैं तो अपने ही कर्म बढ़ा रहे होते हैं। फिर किसी ने प्रश्न किया, हजूर जी जब हम एक ही होटल में खाना खाते हैं और अपना अपना बिल चुकाते हैं तो क्या उससे भी कर्म हमारे साथ जुड़ते हैं? तो हजूर जी कहने लगे, यूरोप में एक कहावत है, गो डच, जिसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति अपना बिल खुद चुकाता है। कोई भी इंसान किसी दूसरे के कर्म नहीं लेता। हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। फिर हजूर जी ने समझाया, लेकिन जब हम मांसाहार खाते हैं तो अपने कर्म बनाने वाले के भी कर्म बनते हैं और खाने वाले के भी बनते हैं। इसीलिए हमें मांसाहार से बचना चाहिए। जिन चीज़ों से मना किया गया है उनसे दूर रहना चाहिए और हमेशा शाकाहारी रहने की कोशिश करनी चाहिए। फिर किसी ने प्रश्न किया, हजूर जी जैसे परिवार में सभी लोग संत मत के अनुसार चलते हैं वैसे ही बच्चे भी चलने लगते हैं, माता पिता भी उसी राह पर रहते हैं। अगर हम अपने बच्चों को रिश्तेदारों के साथ इन बातों का जिक्र करते हैं तो क्या ये ठीक है? तो हजूर जी इस पर बोलने लगे कि बच्चे हमेशा अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं। वो वही सीखते हैं जो अपने घर में देखते हैं। अगर हमारे चारों ओर संत मत का अच्छा वातावरण होगा तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ेगा। हजूर जी कहने लगे, अगर हम अपने घर और आसपास संत मत का वातावरण बनाएंगे तो उसका असर हमारे बच्चों पर भी ज़रूर पड़ेगा। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ संत मत की बातें कर सकते हैं, विचार विमर्श भी कर सकते हैं,
लेकिन हम किसी के जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। आगे हुजूर जी कहने लगे, बच्चों के साथ संत मत की बातें करनी चाहिए, लेकिन कई बार समझाने की जगह हम बहस और वाद विवाद में पड़ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जैसे एक स्कूल में 600 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो बात टीचर समझाता है उसे सभी बच्चे एक जैसे नहीं समझते। उसी तरह हर बच्चा शाकाहारी भी नहीं बनता। टीचर तो सिर्फ समझा सकता है, लेकिन बच्चे उस बात को कैसे अपनाते हैं ये उनके ऊपर ही निर्भर करता है। फिर किसी ने प्रश्न किया, हुजूर जी क्या गुरु परमात्मा से अलग होता है? आगे हुजूर जी कहने लगे, ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। परमात्मा को पहचानने के लिए हमें गुरु का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम एक अध्यापक का सम्मान इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमें ज्ञान देता है और हमारी सही दिशा में मदद करता है। हुजूर जी कहने लगे, गुरु हमारी बुद्धि को तराशता है। हम मन के अधीन होकर जी रहे हैं, इसीलिए कई बार हमें सही सीख समझ नहीं आती। जैसे जब हम तैरना सीखना चाहते हैं तो हम एक टीचर रखते हैं ताकि वो हमें सही तरीके से तैरना सिखा सके। उसी तरह जब हमें परमात्मा को जानना होता है और उसकी तरफ बढ़ना होता है, तब गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद हुजूर जी ने रोड़ू में भी प्रश्न उत्तर किए। अगर किसी भी बहन भाई ने रोड़ू के प्रश्न उत्तर सुने हों तो वो हमारे साथ बड़ी खुशी से साझा कर सकता है। और कल हुजूर जी का हरिद्वार विजिट भी है। अगर मालिक ने चाहा तो हम आपके साथ हरिद्वार और देहरादून के प्रश्नोत्तर ज़रूर साझा करेंगे। बाबा जी के अपने चैनल संगत व्यास जी को के साथ ज़रूर जुड़े रहें। राधा स्वामी जी।